ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 20 सितंबर 2023। वरदान है, संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पुरुष, आत्मा, शरीर, प्रकृति। आत्मा अपने लिए, आत्मा के लिए जो करता है, आत्मा की कमाई के लिए जो करता है, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। आत्मा अपने शरीर के लिए करता है, कोई धन के लिए करता है, जन के लिए करता है, उसको पुरुषार्थ नहीं कहते, क्योंकि आत्मा के अर्थ नहीं है ना, अपने साधनों के अर्थ। ठीक है, तो वो आत्मा के लिए हम कब करते हैं? सिर्फ अभी संगम युग में। आत्मा का जो कमाई चलता है 5000 साल में, संगम युग में। ठीक है, तो संगम युग किसको कहते हैं? आत्मा और परमात्मा का संगम। तो आपको संगम युग में रहना है, इसका मतलब आपको आत्मिक स्मृति में रहना है। जब तक आप आत्मा नहीं बनते हो, तब तक परमात्मा के साथ संगम नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, दूध है ना, दूध पानी के साथ मिलाएंगे तो ठीक रहेगा। वही दूध सांबार में डाल दिया, रसम में डाल दिया और कोई चीजों में डाल दिया तो क्या होता है? वो खराब होता है ना, उसको दूध नहीं कहते हैं। इसीलिए आत्मा का कमाई होना है, तो उस समय आपको आत्मा बनकर बाबा के साथ, परमात्मा के साथ मिलनसार बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं संगम युग में हूँ, संगम युग में हूँ, ऐसे कहने से संगम युग का असर आपको नहीं आएगा। अभी आपने यथार्थ विधि से बाबा के साथ में रहे तो वो कर्म हो गया। कर्म हो गया तो आत्मा के अकाउंट में उसका जो फल है रिफ्लेक्ट करता है ना, तो उसमें कमाई आ गया। तो आत्मा का स्थिति में, अनुभव में क्या होता है? इम्प्रूवमेंट्स हो जाता है। तो हर सेकंड बाबा कहते नवीनता का अनुभव हो। इसे तो 5000 साल में एक सेकंड जैसा दूसरा सेकंड रहता नहीं है, चेंज तो रहता ही है। नवीनता माना कमाई के आधार पर, दुख नहीं, आपका स्थिति डाउन नहीं होना चाहिए। हर सेकंड आपको गेन, माना आपको कुछ प्रॉफिट मिला है, कमाई मिला है, आपके अकाउंट में जमा हुई है, ये एहसास आपको होना चाहिए। इसके लिए बाबा कहते हैं हर सेकंड आपको ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूं और बाबा के साथ मैं कनेक्टेड हूं। साथ में हर कर्म करते हुए जो भी आत्माएं आपके सामने आते हैं, उनको आत्मिक स्वरूप में ही देखना है, भाई भाई के रूप में ही देखना है, और उनको रूहानियत में कुछ देना है, उनको परिवर्तन करने का कुछ भाव रहना है। अभी आपकी शॉप में कोई लोग आते हैं, उनसे बिजनेस करते हैं, तो प्रॉफिट मिलता है ना। प्रॉफिट किसको मिलता है? मालिक को ही मिलता है ना, मजदूरों को तो नहीं मिलता है। ऐसे मन बुद्धि संस्कार और तन ये तो साधन है, मालिक कौन है? आत्मा है। इसलिए फास्ट पुरुषार्थी किसको कहते हैं? कि हर सेकंड कमाई हो।
जिस सेकंड आप परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो गए तो आपका कमाई स्टॉप होगा। अभी समझ लीजिए, जिस समय आपने शॉप ओपन किया तो लोग आएंगे, बिजनेस होगा ना। शॉप बंद कर दिया तो बिजनेस कहाँ से होगा? अपना धन आपने बैंक में रख दिया, फिक्स डिपॉजिट में रखा या सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखा, जब तक वहां धन है तब तक वो क्या करेगा? हर रोज इंटरेस्ट आता ही रहेगा। जिस सेकंड उस बैंक से आपने पैसे को वापस ले लिया, विड्रॉवल कर लिया, तो उसका इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना। इसलिए बाबा क्या कहते, बच्चे कुछ भी हो जाए इस संगम युग में, बाबा के साथ ये जो कनेक्शन है ना, इसको कट नहीं करना है। जैसे कि हर कर्म करते हुए हमको ये स्मृति रहता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस घर में हूँ, इस गांव में हूँ, ये स्मृति रहता है ना। तो ऐसे ही आत्मिक स्मृति और परमात्मा का स्मृति रहना बहुत जरूरी है। तो चेक कीजिएगा अपने जिंदगी में, आपका पुरुषार्थ फास्ट है? तो फास्ट है तो क्या होगा? हर सेकंड आपको नया नया ईश्वरीय सुख का, कमाई का अनुभव होने लगेगा। ऐसे नहीं कह सकते कि हम फास्ट पुरुषार्थी हैं, लेकिन रिजल्ट्स आपको पता चलना चाहिए। ये जो सेकंड बीत गया, इस सेकंड का और नेक्स्ट सेकंड में डिफरेंस आना चाहिए। 1 आवर पहले नेक्स्ट आवर पहले चेंज होना चाहिए, 1 महीने पहले नेक्स्ट महीने में चेंज होना चाहिए। ये होने के लिए याद रखिएगा, अपने योग का विधि भी चेंज करना पड़ेगा। समय के अनुसार हर रोज जो बाबा मुरली द्वारा नया नया विधि देते हैं, उस विधि को हमको अपनाना पड़ेगा। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, आपके पास धन है तो क्या करते हैं? नया नया आइटम को ही, जो बेटर मार्केट में आया है, भले मोबाइल हो, कार हो, वही ले लेते हैं ना। भले कपड़े हो, चाहे फ्रूट्स हो, जो भी है, जो बहुत अच्छा है वही ले लेते हैं। और इवन तो कुछ सॉफ्टवेयर सिलेक्शन करना है तो नया वर्जन पूछते हैं, नया वर्जन क्या आया है। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते यहाँ भी आप पुराना वर्जन ही लेकर बैठेंगे योग में तो आप में इंप्रूवमेंट्स नहीं होता है। आज आप कंप्यूटर नहीं सीखेंगे तो आपको कहाँ भी जॉब नहीं मिलता है। राइट? तो ऐसे ही आपको यहाँ पुरुषार्थ में भी, सेवा में भी, साधना में भी, तपस्या में भी विधि विधान को चेंज करना पड़ता है। और उस चेंज विधि विधान का खुद आपको ही चेक करना पड़ता है कि मेरा जो स्थिति एवरी सेकंड में चेंज हो रहा है क्या। इसका कारण ये, एक, हर सेकंड कमाई हो, दूसरा हर सेकंड में आपसे विकर्म ना हो। ये भी अटेंशन रखना है। क्योंकि अभी आपने 1 रुपए कमाई किया, ओके, 10 रुपए माइनस किया, विकर्म किया, तो रिजल्ट क्या हो गया? -9 में आते हो ना। हम कभी कभी क्या करते हैं, लास्ट साल से भी ये साल अच्छा है, लास्ट टाइम मधुबन गए थे उससे भी अच्छा है। कभी कभी ये भी कहते हैं, बाबा जब पहले ज्ञान में आए थे ना तब स्थिति अच्छा था, अभी दिन ब दिन कम होता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि विधि नहीं, चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? विकर्म ज्यादा होने लगता है, अपने पांव पर खड़े नहीं होते हैं, बाबा के ऊपर, निमित्त आत्माओं के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। इसीलिए जो इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार नहीं, एवरी सेकेंड अपने कर्मों के फल को क्या करो? चेक करते रहो। अभी बाबा उसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। आपको याद होगा पुराने जमाने में क्या होता था, तो एक बिजनेसमैन थे, समझ लीजिएगा, वो कभी कभी महीने में 15 दिन में बैंक में जाकर धन को डिपॉजिट करते थे, माना सभी जगह पर बैंक का ब्रांच नहीं रहता था। तो विड्रॉवल करने में भी वैसा ही 15 दिन में और महीने में एक बार। ठीक है, अभी उसके बाद क्या हो गया, हफ्ते में 2-3 बार जाना, करेंट अकाउंट ओपन करना, ऐसे चलने लगा। उसके बाद बिजनेस में टर्नओवर दिखाने के लिए डेली एक बार जाना, डिपॉजिट करना, ऐसे चलने लगा। और आज देख लीजिए,
आज क्या हो रहा है भाई जी? सिंपल, ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट से क्या हो रहा है? हर सेकंड गूगल पे, फोन पे, सभी ऑनलाइन में पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में वहां रिफ्लेक्ट होता है ना, क्योंकि आपने बिजनेस किया, कस्टमर में आपने अकाउंट को डिपॉजिट किया फोन पे द्वारा या पेटीएम द्वारा, तो वहां वो जमा होता है। आप बैंक पर नहीं जा रहे हो, आप कैश कलेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन वहां जमा हो रहा है। अभी आपको जो आइटम सप्लाई करते हैं वो आपके पास आना पड़ता था पहले, नहीं तो आप वहां जाना पड़ता था। आज व्हाट्सएप में मैसेज भेजो, पहुंच जाता है। वो वहां से आइटम बेचते हैं, कोरियर में आकर पहुंच जाता है। यहाँ आप गूगल पे करते हो, पेमेंट हो जाता है। तो क्या होता है, एवरी सेकेंड आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में क्या होता है, चेंज, है ना। तो जब ऑनलाइन में इतना सभी परिवर्तन आ चुका है, तो अपने आत्मा के अकाउंट को भी चेक करो ना। शरीर का जो धन का जो अकाउंट है, सेविंग्स बैंक अकाउंट, वो बैंक में आप चेक करते हो बार बार कि इनका पेटीएम का अमाउंट आया है कि नहीं, हमने उनको पेमेंट दे दिया, वो जला गया कि नहीं, बार बार चेक करते हैं। तो कितना बार व्हाट्सएप चेक करते हो, कितना लोगों को मैसेज आया, कितना लोगों को आपने मैसेज भेजा, चेक करते हैं ना। तो ऐसे ही अपना रूहानी कमाई का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करो, हर सेकंड चेक करो। संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसलिए इसे नया युग भी कहते हैं। सब कुछ नया हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बिल्डिंग नया मिल जाएगा, शरीर नया मिल जाएगा, और संबंध नया मिल जाए, मन अपना परिवार में माँ बाप चेंज हो जाएंगे, पति चेंज हो जाएंगे, बच्चे चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं, वो नया नहीं है। तो नया क्या है, आत्मिक परिवर्तन में चेंजेस होता है। क्या चेंजेस होता है, बाबा कहते हैं यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नहीं। उठना भी नया कैसे? वैसे ही तो उठते हैं, राइट। अभी उठते ही तो कहते गुड मॉर्निंग बाबा, कहते हैं ना। पहले क्या होता था, सुबह उठते ही क्या करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं तो साइड में जो भी है उनको गुड मॉर्निंग कहते थे। आज पहले गुड मॉर्निंग बाबा को कहते हैं, बाबा के फोटो को देखते हैं, और जो भी भोजन खाते हैं पहले बाबा को आगे रखकर उसके बाद हम भोजन खाते हैं। बोलना भी नहीं। अभी क्या करते हैं, बाबा के बच्चे जाते हैं, ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, पहले अंकल, अंकल, आंटी, सर, मैडम, ये स्टाइल था। हाँ, ये भी तो है लौकिक में, लेकिन अलौकिक में क्या है, वो स्टाइल चेंज हो गया, और वो जो रिस्पेक्टफुल बात भी आ जाता है। चलना भी नया, चलना माना जो हमारा जो जीवन का रिवाज है, रीत है, वो भी चेंज हो गया ना। ऐसा नहीं कि जैसे होता है वैसे चलता है, ऐसा नहीं है। तो बाबा ने सिस्टम बताया है, नियम बताया है, उसके अनुसार चलते हैं। जो भी लोग आते हैं उनको हम बुलाते हैं, उनको टोली देते हैं, ईश्वरीय सौगात देते हैं। और शादी में जाना, उस सभी में जाना हम सभी ने कम कर लिया ना। तो ईश्वरीय परिवार वालों के साथ हम ज्यादा मिंगल होते हैं। तो ऐसे चलन भी नया हो गया। नया अर्थात बाबा कहते अलौकिक। लौकिक रूप में कुछ चेंज नहीं हुआ, वही बिल्डिंग, वही कपड़े, वही परिवार स्थूल रूप में। लेकिन अलौकिक में आपका जो जीने की जो कला है, विधि है ना, ये चेंज हो गया है। तो पहले क्या चेंज हो गया, बाबा कहते स्मृति में भी नवीनता आई। पहले क्या स्मृति था, मैं शरीर हूँ, शरीर का भान, शरीर के लिए कमाई करना है, ये शरीर का माँ बाप है, शरीर का पति है। अभी अलौकिक ईश्वर की तरफ हम अटेंशन रखते हैं, और निराकार परिवर्तन की तरफ अटेंशन रखते हैं। स्मृति में भी नवीनता आ गई। पहले हम स्त्री है, पुरुष है, स्मृति रहता था। अभी हम ब्रह्म कुमार कुमारी हैं, ये स्मृति आता। पहले लौकिक में आपने कहा भी जन्म लिया हुआ हो, ये स्मृति रहता है कि हम ब्राह्मण हैं। साथ में ये भी स्मृति रहते, जहां भी जाते हैं हम उन आत्माओं को कुछ देना है, शांति देना है। भले मुख से दे दीजिएगा, भले पॉम्पलेट से, भले ज्ञान से, भले टोली से, कुछ भी नहीं है तो मन से उस आत्मा को कुछ देना है। याद रखिएगा, देना है तो आपके पास रहना पड़ेगा।
वो भी एक्सेस रहना पड़ेगा, ज्यादा रहना पड़ेगा, तभी तो आप दे सकते हो। बातें भी नहीं हो गई, अभी ज्यादातर ईश्वरीय बातें ही हम करते रहेंगे, स्थूल से भी ज्यादा। मिलना भी नया, किसी से भी मिलते हैं तो पहले क्या होता था, कुछ लेन देन भी वैसा ही आइटम चलता था, लेकिन आप जहां भी जाते हैं आज फ्रूट्स लेकर जाते हैं, हर ओम शांति कहते हैं। पहले तो क्या होता था, जोर से हंसना करना, लौकिक में मिलने के आइए, नया फिल्म आया, फिल्म थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाएंगे, और होटल में जाएंगे, और बहुत अच्छा अच्छा कपड़े आएंगे, शॉपिंग के लिए जाएंगे, ऐसे क्या होता था, अलग अलग बातें करते थे। लेकिन आज वो भी चेंज हो गया, देखना भी नया, देखेंगे तो आत्मा, आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। इसको देखते हैं, आत्मा को ही देखते हैं ना, या शरीर को देखते हैं। हाँ, आत्मा तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन स्मृति तो रहता है ना कि हमको आत्मा को देखना है, प्रैक्टिस करना है कि ये आत्मा है। अभी देखिए सिंपल, अब किसी के घर में जाते हैं तो आपको काम किसके साथ में है, उस घर में जो व्यक्ति है ना उसके साथ काम है ना। दीवार से आपको कुछ काम है, पेंट से कुछ काम है, फोटो से कुछ काम है, सोफा से, टेलीविजन से कुछ काम है क्या, नहीं है ना। काम किसके साथ, व्यक्ति के साथ। वो सभी साधन है, वो सभी साधन उस व्यक्ति को रहने के लिए है। आप उनसे मिलने के लिए आए हो, ठीक है, उनके घर में रहते हो, वो साधन सभी यूज करते हो, वेल गुड, लेकिन आप उनसे बात करने के लिए आए हैं ना। तो जिनको आप देखते हो वो नहीं है, उसके अंदर आत्मा है। हम पहले क्या समझते थे, शरीर ही वो है, नहीं, वो आत्मा है। तो आत्मा समझ कर देखो, शरीर को जैसे सोफा करते हैं ना, टेलीविजन रखते हैं ना, ऐसे स्थूल साधन के रूप में देखना है। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। जिनसे भी हम मिल रहे हैं, भाई भाई से, अपने परिवार वालों से हम मिल रहे हैं, और सदा हम उनको कुछ देना है, इस भाव से सूक्ष्म रूप में, अंदर में, निराकार रूपों में हम परिवर्तन लाते हैं, नहीं कि स्थूल रूप। हम बाबा कहते ऐसे सभी चेंजेस होने लगेगा, तभी आपके अकाउंट में जमा होता है। ज्यादातर हमारे जिंदगी में क्या होता है, जब हम योग पर बैठते हैं, ईश्वरीय सेवा में रहते हैं, सेवा केंद्र पर रहते हैं, ईश्वरीय परिवार वालों के साथ रहता है, थोड़ा ये स्मृति रहता है। अब उनके साथ नहीं रहते हैं, अकेले हैं, वैसे तो आप अपने घर में अकेले ज्ञान में हैं, तो क्या होता है, यहाँ आते ही शरीर का स्मृति आ जाता है, तो कमाई क्या होता है, बंद हो जाता है। ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना। अब कहते हैं हर रोज कुछ ना कुछ नवीनता आते रहो, आज मुझे आत्मा को ही देखना है, ऐसे आज हर एक आत्मा को शांति को ही देना है, तो कुछ ना कुछ एक एक चीज नवीनता लाइएगा। हाँ, कभी कभी हम क्या करते हैं ना, लौकिक रूप में कहाँ भी कोई कोई गांव पर जाते हैं, वहां सोचते हैं यहाँ का वेराइटी भोजन क्या है, नया क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रहता है ना। तो वहां का जो नया क्या करते हैं, खाते हैं। जब हम छोटेपन में थे ना, गरीब थे, तब ये होटल, नया वैरायटी का होटल आता था, होटल में जाते ही नहीं थे, जाना ही एक बड़ा अपराध लगता था। तो पंजाबी डिश करके लिखा हुआ रहता, क्या है, कैसा है, वहाँ क्या खिलाते, कुछ मालूम ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद थोड़े बड़े होते गए, बेंगलुरु में गए, उसके बाद समझ में आ गया। लेकिन आज भी बहुत सारे बहनों को वो सभी आइटम्स क्या है, कैसा है, मालूम ही नहीं है। तो वहाँ क्या देते हैं, उसको कैसे खाना है, उसका नाम क्या है, क्योंकि उसके साथ आप कनेक्शन में आएंगे तभी तो होता है ना। हाँ, हाँ, आज तो मैंने पिज्जा का नाम सुना है, न देखा है, न खाया है, क्योंकि वो ऐसे चांस नहीं मिला, ठीक है। सुंदर बात है, आज गणेश चतुर्थी है, आज हम बाबा के घर में गए थे, बाबा के घर में भोजन के लिए बुलाया था आपको, ठीक है। वहां गए थे, तभी बनाया, और बहन जी ने कहा देखो आप लोग बाहर नहीं खाते हैं ना, इसलिए आप लोगों के लिए गोभी मंचूरियन स्पेशली बनाया है, ठीक है। तो मिल गया, तो सेंटर में बुलाएंगे तो मिलेगा ना। तो हमने पूछा, गोभी मंचूरियन तो बुलाया, लेकिन पिज्जा कब बनाएंगे, पिज्जा तो हमने खाया नहीं। पर कल, यस्टरडे, हम बहन जी को लेकर आने के लिए गए थे, मुंबई से आई थी,
ऐड से, ट्रेन से आई थी। तो कह हम बहुत प्यार से पर्सनली क्लोजली बात करते हैं। वो कहते हैं हमने तो सेंटर पर पूछा था कि नॉर्मल चावल और सांबार दे दो, लेकिन उन्होंने क्या बनाया मालूम है? क्या बनाया बहन जी? उन्होंने कचौरी बनाया, समोसा बनाया, ठीक है, और ऐसे वेराइटी बनाया रात के भोजन के लिए, ठीक है। यानी मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है करके मैं थोड़ा उसको अवॉइड करके खाया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन्होंने पानी पूरी बनाया मुझे जाने के लिए, क्या कर मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो मना खाने के लिए इतना फोर्स कर रहे, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो वो लोग क्या सोचते हैं, बहन जी को खिलाना है नया वैरायटी करके वो बनाते हैं, लेकिन जो खाने वालों का हालत खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं नया नया, लोग नया सोचते हैं, ठीक है। आपके जो बच्चे भी नया चाहिए, नया मेन्यू चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट समस्या क्या है मालूम है आपको? ठीक है, हमारे जो बीके भाई बहने हैं ना, अपने बच्चों के लिए नया बनाने के लिए जाते हैं। उनको समस्या ये है कि लौकी में बनाया हुआ खाने का जो खाते हैं ना, उसका टेस्ट उनको मालूम नहीं है, क्योंकि होटल में तो खाते नहीं। उसका टेस्ट क्या है मालूम नहीं, कैसे बनाना है मालूम नहीं। साथ में वहां तो भी केमिकल्स यूज करते हैं, सॉस यूज करते हैं, लूसन प्याज सभी यूज करते हैं, वो अलग टेस्ट रहता है। यहाँ का टेस्ट अलग रहता है। ये बनाते हो कहते मम्मी वो टेस्ट नहीं आया है, हम होटल से लेकर आए, ना खा के कंपैरिजन किया है ना देख कर कंपैरिजन करते हैं। तो हर एक को नया नया चाहिए। श्री बाबा कहते हैं जब स्थूल में नया चाहिए, सूक्ष्म में भी नया करो। ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे हो, इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। इसे अपनी जिंदगी में पैदल चलते जाएंगे, टू व्हीलर में जाते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे ना, रुकेंगे तो वहां ही रुक जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, पहले ऐसे जमाना था, पुराना व्हीकल रहता था। पर स्टार्टिंग में भी हम लोग ड्राइविंग सभी करते थे, तो व्हीकल 40-50 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड में ड्राइविंग नहीं कर सकते थे। क्यों? व्हीकल ही ऐसा था, ब्रेक ठीक से नहीं लगता था, कंट्रोल में नहीं आता था, रोड भी वैसा ही था। लेकिन आज 70, 80, 90, 100 व्हीकल भी ऐसा ही है, रोड भी ऐसा ही है। और एसी लगाया तो हवा भी आपको अपोजिशन नहीं देता है। कल मैं देख रहा था एसी के लिए, पहले एसी ऑन नहीं किया था, विंडो ओपन था, 70-80 किलोमीटर स्पीड में जा रहा हूँ तो लगता है बहुत स्पीड में है, ठीक है। तो बहुत धूप था, हाईवे आ गया और ग्लास सभी ऊपर लगाया और एसी लगाया। उसके बाद देख रहा हूँ आराम से कार जा रहा है, देखता हूँ मीटर रीडिंग 120 किलोमीटर पर जा रहा है, कुछ फीलिंग ही नहीं आ रहा है। अभी पता चला वो एसी ऑन करने से हवा अपोजिशन नहीं करता है, तो स्पीड में जा सकते, इसीलिए कार वाले 120, 130, 140 किलोमीटर स्पीड तक जाते हैं। तो विधि मिल जाता है ना, नया नया कार तो वही है। तो कैसे जा सकते हैं, कारण क्या है, आपके अनुभव में आने लगेगा। इसी रूहानियत में भी विधि अप्लाई करना पड़ेगा, नवीनता को अप्लाई करना है। स्लोगन, परमात्मा प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। हम क्या करते हैं, इंद्रिय सुख की तरफ अटेंशन रखते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सहज योग। योग क्या है? जोड़ना। अब किसके साथ जोड़े हो? परमात्मा के साथ कनेक्शन में रखे, तो परमात्मा में जो गुण है वो आप में आने लगेगा। तो आत्मा को अभी भगवान ने ऐसे राइट्स दिया है, अब किसी के साथ में आप जोड़ सकते हो, मन से, स्पेशली तन से जोड़ना मुश्किल है। हाँ? क्यों मैं आपको कहता हूँ, मन भी एक साधन है। अभी बाजू घर वालों के उनके घर में आपको जाना है, रात को 12 बजे आप जा सकते हो क्या? नहीं। राष्ट्रपति भवन जा सकते हो क्या? नहीं। ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो? नहीं। मन से, एक सेकंड, कोई पूछने वाला नहीं, जाकर पहुंच सकते हो ना। कुछ देना लेना कुछ भी करना है, अब जाकर आ सकते हो। तो ऐसे बाबा कहते बच्चे देखो, अभी ऐसे सुहावना समय है, आप क्या करो, बाबा के साथ, परम आत्मा के साथ ऐसे जीवन बनाओ, तो सदा अतीन्द्रिय सुख का आनंद की अनुभव करना। ईश्वरी सेवा करते हैं, सेवा का फल मनुष्यात्माओं से आता है, उससे खुश मत हो जाइएगा, वो कुछ गारंटी नहीं है। आज आपको कितना अच्छा वर्णन करते हैं, कल ऐसे आपको ठोक देते हैं। ऐसे क्या करते हैं, जैसे कि गन्ना रहता है ना,
गन्ना लेकर आते हैं, उसका छिलका निकालते हैं, खाते हैं, वो होने के बाद ऐसे फेंक देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं परमात्मा का प्यार, लौकिक का प्यार तो वो मटेरियलिस्टिक है, वो बात अलग है। आप गिफ्ट देंगे, धन देंगे, तभी वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे, वो बात अलग है। अलौकिक में भी क्या हो गया, स्वार्थ चला गया। माना किसी का कंप्लेंट नहीं है, वो आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब कंप्लीट होता है, तो वो लोग अलग होंगे, वो बात अलग है। लेकिन बाबा कहते परमात्मा का जो प्यार है ना, कभी टूटने वाला नहीं है। आप कट करेंगे तो कट हो जाता है। अलौकिक में भी जब तक हमारे उस आत्मा के साथ हिसाब किताब है, वो हमारे साथ में रहेंगी स्थूल में, ओके। सूक्ष्म में तो उनके साथ आप कभी भी रह सकते हैं। मुझे वर्तमान समय में ऐसे लग रहा है, स्थूल से भी हमको सूक्ष्म में रहना बहुत अच्छा है। क्यों जानते हैं? स्थूल में आने से थोड़ा कुछ लेन देन चलता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, संस्कार का क्लैश होता है, क्योंकि एक आत्मा के साथ दूसरे आत्मा के संस्कार मिलनसार नहीं होता। सूक्ष्म में रहेंगे तो बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, हर रोज आप लोग 25-30 लोग आ रहे हैं, बाबा हमारे द्वारा ज्ञान सुना रहे हैं, निमित्त होकर सिर्फ हम बता ही जा रहे हैं, आपकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही नहीं है। साथ में मिलेंगे तो ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये राइट है, ये गलत है, ये सभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। इसीलिए जितना होता है निराकार रूप में हम संबंध रखेंगे, उतना हम सेफ रहेंगे और अतीन्द्रिय सुख का, आनंद का अनुभूति करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं आज हम इंद्रिय सुख कर लेने के लिए चीजों के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, व्यक्तियों के पीछे भाग रहे हैं, देखना, सुनना, टेस्ट, स्पर्श, स्मेल, नाम, मान, शान, गायन, सम्मान, इसके पीछे भाग रहे हैं। बाबा कहते हैं इस सभी को कट करो और परमात्मा के प्यार में तीन सुख का अनुभव करो। और एक बात याद रखिए, आपको जरूरत है तो आप भगवान को प्यार कर सकते हैं, लेकिन भगवान आपको कब प्यार करेगा? जैसे भगवान चाहता है ऐसे आप सेवा योग्य बनेंगे, ऐसे बाबा आपके द्वारा सेवा करेगा, तभी भगवान आपको प्यार करेगा। अभी आप चेक कीजिएगा, आप भगवान को प्यार कर रहे हो, भगवान आपको प्यार कैसे पता चलेगा? भगवान आपको प्यार करेगा, आपको योग लगाने का जरूरत ही नहीं है। क्यों जानते हो? योग किसके साथ? आप और बाबा के साथ। भगवान आपको याद करें, आप क्यों योग लगाते हैं? वो कैसे है? सिंपल भाई जी, एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। सिंपल, आपको पेट भूखा है, तो आप अपनी माँ के पास जाना पड़ता है, मम्मी मुझे भोजन चाहिए, बना के दे दो। मम्मी क्या कहती है? ठीक है, ये काम करके आ जाओ, तब आपको भोजन देंगे। ठीक है। छोटा बच्चा रहता है, खेलता ही रहते, मम्मी प्लेट लेकर आते हैं बच्चों के पास और कहते मुंह ओपन करो, मुंह ओपन करो, खाओ खाओ खाओ। डिफरेंस है ना? मम्मी आपके पास आती है कि आप मम्मी के पास जाते हो चक्कर। तो आपको बाबा ईश्वरी सेवा के लिए यूज करते हैं, या आप भगवान के पास भगवान शांति दो, सुख दो, आनंद दो, ये समस्या का समाधान दो, ये मांगते हो चक्कर हो। ये सभी भगवान के आगे जाकर आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो, तो आप भगवान को याद, भगवान आपके द्वारा ईश्वरी सेवा कर रहा है और आपको सुख का अनुभव हो रहा है, समझ लो भगवान आपको याद कर रहा है। दोनों को अपने स्टेजेस में चेक कीजिएगा। ओम शांति।